कालिदास हमारे भारत के बहुत बड़े कवि हुए, कविराज कालिदास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कविराज कालिदास परांबा जगदम्बा जगत जननी श्री काली मैया के कृपा पात्र थे, इसलिए उनको कालिदास कहा जाता था। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखे कालिदास ने। परंतु श्री कालिदास का जो अंत हुआ वो सुखद नहीं हुआ। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें मां काली के सर्वांगीण अंग का भाव उन्होंने लिखा था। मां काली के नेत्र ऐसे, नासिका ऐसे, मुख ऐसा, हाथ ऐसे, चरण ऐसे, सब रूप का वर्णन किया। परंतु कई विद्वानों ने इसका विरोध किया। बोले कालिदास तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, पुरुष भगवान का वर्णन सर्वांगीण अंग का करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो मां है, मां के कई अंगों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उनको छुपा के ही रखना चाहिए। तुम ऐसा वर्णन मत करो ग्रंथों में। आज तुम योग्य हो, लेकिन कोई अयोग्य इसको पढ़ेगा तो उसके मन में क्या विकार उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु कालिदास ने मां के संपूर्ण अंग का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ का या एक स्तोत्र का निर्माण किया, जिसके बाद कालिदास को एक चर्म रोग हो गया। बाद में कालिदास को थोड़ा क्षोभ भी हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। अपराध तो सबसे हो जाता है संसार में, गलती कौन नहीं करता, बड़े बड़े विद्वान भी गलती कर देते हैं। परंतु स्थिति यहां तक पहुंच गई कि महाराज इतना विरोध हुआ कालिदास का कि जिस राजा के यहां पर कालिदास रहते थे, उन राजा ने भी चरणों में प्रणाम करते हुए, जबकि उनके गुरु थे कालिदास, राजा ने भी कह दिया, बोले कि महाराज आप अब नगर छोड़ दीजिए, अब आप यहां मत रहिए। और कालिदास उस नगर को छोड़ करके कहीं और चले गए। वर्षों बीतने के बाद राजा को एक दिन कालिदास की बड़ी याद आई। राजा ने मन में विचार किया कि भैया मेरे गुरुदेव कहां हैं, उनको ढूंढ के लाओ। छोटी सी गलती के पीछे मैंने देश से निकाल दिया उनको। मेरे गुरुदेव को खोजो। सब जगह ढूंढा, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने एक युक्ति अपनाई और एक अधूरा मंत्र लिखा, एक अधूरा श्लोक लिखा, और उस अधूरे श्लोक को लिखने के बाद नीचे लिख दिया, जो भी कोई इस श्लोक को पूर्ण करेगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दान करूंगा, भेंट करूंगा। क्योंकि राजा जानता था कालिदास के अलावा इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और श्लोक क्या था? कालिदास के वियोग में राजा ने लिखा, कमल से कमल उत्पन्न होना यह केवल सुना जाता है, देखा कभी नहीं गया है। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। राजा कहते हैं कि कमल से कमल उत्पन्न होना यह केवल सुना जाता है, कभी देखा नहीं गया है। और नीचे लिख दिया, इसको जो पूर्ण करेगा उसको मैं 100 सोने की मोहर दूंगा। और जगह जगह दुकानों पर, जगह जगह पूरे बाजार में, पूरे नगर में पोस्टरों पर वो श्लोक लिखवा दिया। बोले राजा ने कहा है भाई इस मंत्र को जो पूर्ण करेगा उसको 100 सोने की मोहर देंगे। राजा ने कहा एक काम कीजिए, केवल हमारे राज्य में नहीं आसपास के राज्यों में भी इस श्लोक को छपवा दिया जाए। दूसरे नगर में जाकर के जब उन श्लोकों को छापा तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या ने उस श्लोक को देखा। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, उत्तर देने वाले को 100 सोने की मोहर देंगे। उस वैश्या ने वो मंत्र ले जाकर के अपने घर के बाहर लिख दिया, आधा ही मंत्र, क्योंकि वो जानती थी कि ये राजा कालिदास को खोजने के लिए मंत्र आधा लिख रहा है, क्योंकि कालिदास ही इसको पूर्ण कर सकता है और कालिदास हमारे ही शहर में, नगर में रहते हैं। उनकी दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो वो एक दिन इसको पूर्ण कर देंगे, कालिदास मेरे पास आ जाएंगे, मैं राजा से फिर जाकर के 100 सोने की मोहर मांग लूंगी पूरा श्लोक ले जाके। और एक दिन वही हुआ। कालिदास उस नगर वैश्या के घर के बाहर से जब निकले और उन्होंने जब ऊपर लिखे हुए इस श्लोक को देखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते,
कमल से कमल उत्पन्न होना यह केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता। कालिदास ने तुरंत कलम उठाई और उसके ऊपर चढ़ करके लिख दिया, वाल बाले त्वम मुखाम भोजे कथम इंद्रि वरद्वयम। इतने में ही कोई दौड़ा दौड़ा वैश्या के पास गया, बोले अरे जल्दी आओ, तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया। बाहर आकर के देखा तो कालिदास उस पर लिख रहे थे कि बोले भैया, कमल से कमल उत्पन्न होना केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, परंतु मैं आज घोषणा करता हूं, भगवान का मुख कमल है और उस कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कर दिया कमल से कमल उत्पन्न। बाले तुम मुखाम भोज कथम इंद्री वरद्वयम। अब कालिदास ने तो ये लिखा था, वो नगर वैश्या का चित्र भी बना हुआ था, तो कालिदास ने लिखा तुम्हारा मुख कमल है और तुम्हारे ये 2 नेत्र, मुख रूपी कमल पर भी 2 कमल हैं, लेकिन हम भक्त लोग हैं, हम उसमें वैश्या को क्यों कमल बताएं, हमारे तो ठाकुर जी कमल है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, ठाकुर जी कमल है। तो ठाकुर जी का मुख कमल और उस पर 2 नेत्र भी, देखो अभी हमारे पीछे श्रीनाथ जी हैं, इनका मुख कैसा, कमल जैसा, और उस पर भी नेत्र कैसे, कमल जैसे। तो एक कमल और उस कमल के ऊपर 2 कमल, कमल से कमल उत्पन्न हो गया। यही तो सिद्ध करना था, कालिदास ने कर दिया। कालिदास बड़े विद्वान थे। अब लेकिन हुआ क्या, वैश्या ने मन में विचार किया, भाई सब ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, वाह कालिदास वाह, जय हो जय हो, आपके विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। नगर वैश्या बोली कि अगर कालिदास का यश हो गया तो सोने की मोहर मुझे नहीं मिलेंगी। वैश्या ने कहा, महाराज जी आपने कितना सुंदर इसको सिद्ध किया है, कमल से कमल उत्पन्न कर दिया आपने, मेरे घर पर पधारिए ना, 2 मिनट मेरे कृपा कीजिए ना, चरण पधराइए। कालिदास बोले हम कहीं नहीं जाते। बोले मेरे घर पर तो कोई भी नहीं आता है, आप जैसे संत मेरे घर आ जाएंगे तो मेरा धन्य भाग्य हो जाएंगे। कालिदास भीतर गए, नगर वैश्या ने जल या शरबत कुछ अर्पित किया और उस शरबत में विष मिला दिया और कालिदास को पिला दिया। श्री कविराज कालिदास की मृत्यु हो गई। और उस नगर वैश्या ने उस पूर्ण श्लोक को लिख करके ले जाकर के राजा के सामने सुना दिया। बोले राजन, आपने कहा था कि कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। लीजिए, बाले तुम मुखाम भोजा कथम इंद्री वरद्वयम, मैंने सिद्ध कर दिया, मुख कमल है, उस पर 2 नेत्र कमल है। राजा ने कहा इसको बंदी बनाओ। सैनिकों ने बंदी बनाया। बोले तूने नहीं किया है, ये लेखनी, ये सिद्ध करने वाले केवल कालिदास हैं। बताओ कहां है वो, मेरे गुरुदेव कहां हैं, जल्दी बताओ। वैश्या बोली सोने की मोहर के प्रलोभन में आकर के मैंने कालिदास को विष दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। राजा शुद्ध हो गए और एक संत से जाकर के उन्होंने तब पूछा कि मेरे गुरुदेव इतने विद्वान थे, उनके पास विद्वत्ता की कोई कमी नहीं थी, कालिदास काली के इतने परम भक्त थे, जीवन पर्यंत उन्होंने अपने वैदुष्य से, अपने विवेक से काम किया, परंतु उनकी मृत्यु इतनी अशोभनीय क्यों हुई? तब इसका उत्तर पता है क्या मिला? कि उन्होंने इतने सुंदर ज्ञान को एक अयोग्य वैश्या को प्रदान किया, केवल इसलिए ऐसी मृत्यु हुई। हम दान किसको कैसा करते हैं, उसी से हमारा जीवन, हमारा अंत निर्भर होता है। पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र का है, यह गलत बात है, नहीं, पात्र का है। यदि पुत्र पात्र नहीं है तो उसको पिता संपत्ति ना देवे अपनी। गुरु की संपत्ति, ज्ञान रूपी संपत्ति पर अधिकार शिष्य का नहीं है, सत्पात्र शिष्य का है। और यदि पात्र शिष्य नहीं है तो गुरु को अपनी संपत्ति नहीं देनी चाहिए शिष्य को। इसे कहते हैं दान धर्म। पात्रता का विचार करो तब दान करो, चाहे अपने ही बच्चों को क्यों ना करो। कोई ज्ञान का भी दान करे तो यह विचार करके करे कि सामने वाले योग्य हैं तो ही दूं, यदि नहीं है तो उनको ना दिया जाए, और या फिर उनको योग्य पहले बनाया जाए तब उनको दान दिया जाए ज्ञान का। इस प्रकार भीष्म पितामह ने दान धर्म के ऊपर प्रवचन किया। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म बताया, मोक्ष धर्म आदि 5 धर्मों का वर्णन किया। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे।
भीष्म पितामह के मन में आया, अब मैं प्रवचन करता रहूंगा तो मेरा अंतिम क्षण चल रहा है, मुझे अपना जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए। तभी पांडवों से कहा, आप लोग हटो, मुझे अपना काम करने दो। सामने द्वारिकाधीश खड़े थे और पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, जीवन का परम उद्देश्य केवल यही है कि हमारी अंतिम श्वास निकले उससे पहले पहले श्याम सुंदर हमारे सामने आ जाएं। मुक्ति और भक्ति दोनों में से यदि कहा जाए किसी एक को चुनिए तो आप क्या चुनोगे? मुक्ति को। वैसे आप बोल रहे हो भक्ति को, लेकिन हम अंदर की सब जानते हैं, सबको मुक्ति ही चाहिए। केवल हर आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है, जितने दिन रहूं मैं खुश रहूं और जब मर जाऊं तब मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमारे वृंदावन के लोग मुक्ति नहीं मांगते, हमारे वृंदावन के लोग भक्ति मांगते हैं। किसी ने कहा, अरे वृंदावन वासियों तुम लोग भक्ति क्यों मांगते हो? तो वृंदावन वासियों ने कहा, तुम बताओ तुम मुक्ति क्यों मांगते हो? तो बाहर वाले ने कहा, मुक्ति का मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति। अब बताओ तुम भक्ति क्यों मांगते हो? तो ब्रजवासी ने कहा, मुक्ति का मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। भैया हमने कभी नहीं सुना कि तुलसीदास जी जब शरीर शांत करके चले गए तब भगवान मिले। हमने नहीं सुना कि सूरदास जी को अपने देह त्याग के बाद भगवत दर्शन हुआ। हमने नहीं सुना कि मीराबाई लीला पूरी करके चली गई तब भगवान मिले। हमने तो सुना मीराबाई ने नाचते नाचते गिरधर गोपाल को देखा, तुलसीदास जी ने मानस लिखते लिखते राम जी का दर्शन किया, सूरदास जी ने पद गाते गाते श्याम सुंदर को देखा। जब इन लोगों ने जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कर लिया तो फिर हम मृत्यु की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हमको भी जीवित अवस्था में ठाकुर जी चाहिए, हमको भी उसी अवस्था में ठाकुर जी देखने हैं।